हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संबंध से प्रेम की उत्पत्ति होती है। प्रेम अपने घर में, परिवार में, समाज में, देश में हमारा प्रेम होता है। जब हम किसी परिवार में संबंधित हैं, वो परिवार को हम प्रेम करते हैं। जिस समाज में संबंधित हैं, वो समाज में प्रेम करते हैं। जिस देश में हम जन्म होते हैं, उसी देश प्रति हमें प्रेम होता है। एक संबंध जो रिलेशन है, वो हमको प्रेम उत्पन्न करने का मुख्य कारण है। किंतु ये वीडियो में हम देश प्रेम, समाज प्रेम, जाति प्रेम की, परिवार की प्रेम बारे में चर्चा करने के लिए नहीं चाह रहा हूं। यहाँ भगवत प्रेम ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूं। भगवत प्रेम मतलब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना। कि भगवान की अलग अलग अवतार में जो भगवान के स्वरूप है, दूसरी दूसरी स्वरूप है, उसमें प्रेम करना। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। अनेक अवतार में उनके प्रति जो प्रेम है, भगवत प्रेम कहा जाता है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना जीव का मूलभूत उद्देश्य है, कर्तव्य है और मूलभूत धर्म है। यहां कोई देवी देवता उपासना प्रेम नहीं है, कि कोई बाबा गुरु में प्रेम नहीं है, यहाँ कोई देश जाति में प्रेम नहीं है। ये भगवान की प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम होना, भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम होना, ये स्वाभाविक जीव का मूलभूत धर्म है, कर्तव्य है। क्यों? का भगवान की अंश विशेष है जीवात्मा। ये बात भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहे, ममय अंश जीवलोक जेहूत सनातन। सनातन रूप से सारी जीवात्मा मेरी अंश है। भगवान श्री कृष्ण का अंश है आत्मा। आत्मा के कारण शरीर स्थिर, मन स्थिरता है, स्थिति है। आत्मा नहीं तो शरीर स्थिति कुछ नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं, ये मुर्दा हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर क्रिया करता है, दिखता है, सुनता है, बैठता है, बोलता है, कि संसार में संबंध बनाता है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, ये शरीर मुर्दा, ना परिवार का होता है, ना समाज का होता है, ना देश का होता है, ना कोई जाति का होता है। आत्मा है मुख्य वस्तु है, और वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण का अंश होने के नाते उनकी शाश्वत संबंध कृष्ण से है, सनातन संबंध है। सनातन मतलब पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। नित्य शाश्वत संबंध कृष्ण से है। किंतु ये संबंध अनादिकाल से जीवात्मा भूल चुका है। कृष्ण से क्या संबंध उनको पता नहीं है। किसी भक्तों की कृपा से हो, कि शास्त्र की ज्ञान होने के नाते हो, कि वैष्णव के संपर्क में आने से हो, किसी प्रकार जीवात्मा जब संबद्ध ज्ञान प्राप्ति करता है, अज्ञात स्वीकृति से प्राप्ति होता है, मेरा नित्य संबंध कृष्ण से है, जो जानकारी हो जाता है। जैसे भगवत गीता की बात सुन के, पढ़ करके नित्य संबंध बारे में जानकारी हो जाता है, वो कृष्ण से संबंध जोड़ता है, कृष्ण को अपना मानता है। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, जो संबंध जोड़ने का एक विशेष गांठ है, उसमें संयुक्त हो जाता है। भगवान को अपना स्वामी रूप में, मालिक रूप में मानकर ही हो, भगवान श्री कृष्ण को अपनी सखा रूप में मानकर ही हो, कि कृष्ण को अपनी पुत्र रूप में मानकर ही हो, कि कृष्ण के अपनी प्रियतम रूप में मानकर हो, जो कृष्ण से जुड़ जाता है, संबंध बना देता है, स्थापन करता है, रिलेशन स्थापन करता है। कृष्ण मेरा
प्रभु मालिक है, कृष्ण मेरा सखा है, मित्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा प्रियतम है, ऐसा संबंध किसी रस में, किसी भाव में संबंधित होकर के जो कृष्ण से नाता जोड़ जाता है तभी प्रेम की उत्पत्ति होती है। ऐसा प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, मनोधर्म में प्रेम उत्पन्न नहीं होता कि भगवान को, कृष्ण को अपना निराकार ब्रह्म परम सत्य रूप में मानने से संबंध नहीं होता। वो प्रेम तो होना दूर बात है, उनको पता नहीं होता है प्रेम की स्थिति क्या होता है। जब तक संबंध नहीं, रिलेशन नहीं है, इसलिए ज्ञान मार्ग वाले जो भगवान को निराकार ब्रह्म मानते हैं, उनकी विचार वाले ऐसा ही, ये लोग को प्रेम कर नहीं कर सकते, प्रेम की बात मालूम नहीं, कारण उनकी कोई निराकार ब्रह्म में क्या संबंध बनाएगा। संबंध साकार स्वरूप में बना जाता है, निराकार ज्योति से कोई प्रेम संबंधित नहीं होता, संबंध नहीं बन पाता। केवल निराकार उपासना इसलिए करते, इस संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति की इच्छा रखते। संसार बंधन तकलीफ होता है, इसलिए निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए उनकी उपासना करते, तपस्या करते, व्रत आदि करते, भजन साधन करते। इन्हीं की कोई लक्ष्य नहीं, प्रेम की संबंध नहीं है कुछ। और निराकार ब्रह्म वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का अंग की प्रकाश है, अंग की कांति है। शिविग्रह, भगवान श्री कृष्ण के शिविग्रह की अंग कांति, ब्राह्मण हम प्रतिष्ठा हम, भगवान भगवती गीता में कहे। ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की अंग की, भगवान की शरीर की, जो दिव्य शाश्वत शरीर है, वो शरीर की एक प्रकाश है, जिसी प्रकाश से सारी संसार प्रकाशित होता है। वही ब्रह्म ज्योति के रिफ्लेक्शन में, प्रकाश से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते, ग्रह आदि प्रकाशित होता, संसार आलोक देखता है, नहीं तो अंधकार हो जाता। उसी की प्रकाश रिलेशन माने ये। अब भगवान धाम तो उसी में प्रकाशित होता है, अपनी शरीर भगवान की कांति से प्रकाशित हो जाता है, जिसी कारण से वहां सूर्य चंद्र की आवश्यक नहीं पड़ता है। यहाँ रिफ्लेक्ट होता है धरती पर, ब्रह्म ज्योति के रिफ्लेक्शन में यह धरती पर प्रकाशित होता है। हम यहाँ कहने का है भगवान के साथ संबंध का, ये इसलिए ज्ञान मार्ग के लोगों को कोई संबंध नहीं रहता है, उनके कोई प्रेम के बारे में ज्ञान नहीं होता है, भक्तों का होता है। भगवान की दिव्य कलेवर, भगवान की जो स्वरूप संबंध रखते, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस से संबंधित होते, इसलिए प्रेम के बारे में भक्तों लोग को ही जानते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मामा भी जानाती जवान जस्माती तत्वतः। तत्व तो मतलब यथारूप, आज इट इज। मेरा भक्त ही मेरे को जान सकता है, भक्ति के माध्यम से जान सकता है। जब तो कोई भक्ति नहीं करता है, इसलिए भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता। और प्रेमी व्यक्ति जो प्रेम है, जिसे भगवान के संबंध जोड़ दिया है, वो भगवान की उनकी है, उन प्रेमी व्यक्ति भी भगवान है, भगवान भी मध्य उनकी है, होते नित्य संबंध आपस में रहते, संबंधित रहते। इसलिए प्रेम की उत्पत्ति संबंध से होता है। जब तक संबंध नहीं है तब तक प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकता। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान मध्य आपको स्वीकार नहीं कर सकते। अब प्रेम नहीं तो भगवान को हम खाना खिला नहीं सकते। ठाकुर जी उसी सेवा उनसे लेते जिनके पास से प्रेम हो। अब प्रेम कहां से उत्पत्ति होता है? संबंध से, रिलेशन से। जैसे संसार में हम किसी भी रिलेशन आते हैं तभी उनसे हम प्रेम होता है। ठीक सेम टू सेम, कारण संसार की जो संबंध है नश्वर होता है और वो प्रेम भी नश्वर होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत की भगवान के प्रति प्रेम वो शाश्वत प्रेम होता है, अशाश्वत संबंध होता है। ये बारे में यदि आपको सही लग रहा है जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।